अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ठीक है, 37 क्वेश्चन हिंदी के किए, नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन हम सामान्य ज्ञान के करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? नमक मार्च आयोजित किया गया था अहमदाबाद से दांडी के मध्य। कहाँ? अहमदाबाद से दांडी के मध्य। बात अहमदाबाद की आती है तो अहमदाबाद कहाँ है? ये गुजरात में है। और अगर ये पूछ दिया जाए कि वो समय कौन सा था, तो 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, या दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, या दांडी यात्रा हुई थी, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, और अहमदाबाद में कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। ठीक है, इसके बाद में इनके साथ कौन कौन था? इनके साथ 78 इनके साथी थे। ठीक है, और उसके बाद में 12 मार्च से शुरू होकर के 6 अप्रैल, कौन सी तारीख है? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में इन्होंने जो है नमक कानून को भंग किया, दांडी पहुंचकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगर पूछ दिया जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद की बात करते हैं? अनुच्छेद 75(1) की बात करते हैं संविधान में। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्लियर हो चुका है कि राष्ट्रपति। अब इसके बाद में किसकी सलाह पर अन्य जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद में है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये आ रहा है यहाँ पर, देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में देख लीजिए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 148 में इनका उल्लेख है, उसके तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में आपको पता है 18 मंडल हैं। इसके बाद में एक और पूछा जाता है, नवगठित मंडल 18वां कौन सा है? नवगठित मंडल 18वां पूछा जाता है तो वो अलीगढ़ है। कौन सा है? अलीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान के बीच 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये हमारा है श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से क्या अभिप्राय होता है? चकबंदी से भूमि का एकीकरण होता है। अगर आपके पास 4 चक हैं तो उनको आप चाहो तो इकट्ठा कर सकते हो। भारत की निम्नलिखित नदियों में किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है? भाई लवणावरी ये गलत लिखा है, अड़ा होता है यहाँ पर, लवणावरी ऐसा लिखा जाता है, लवणावरी। ठीक है, लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ नमकीन नदी है। तो ये हमारी कौन सी नदी है? लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? सीआरपीएफ का, तो ये रैपिड एक्शन फोर्स है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हल कर लेते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, उसका विशेष विंग है। ठीक है, और इसमें जो है शुरुआत में कितनी बटालियन थी? 10 बटालियन थी शुरुआत में। ठीक है, और इसको कब शुरू किया गया था? 7 अक्टूबर 1992 को रैपिड एक्शन फोर्स की 10 बटालियन को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्यों बदल रहे हो, सीधे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वामीनारायण। स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर, स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? ये अक्षरधाम मंदिर आप सभी को पता होगा दिल्ली में स्थित है। और इस अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन की बात पूछी जाए तो 6 नवंबर 2005 को किया गया था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया? इनमें से चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था GSLV के, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, इसमें शामिल क्या क्या हैं। इस मिशन में, कलम उठा लें, इस मिशन में शामिल हैं एक आर्बिटर है, एक आर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर। इतनी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इस लैंडर और रोवर का नाम क्या था? लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसकी संयुक्त आंखें होती हैं? जुड़ी हुई आंखें किन जीवों की होती है? तो ये जीव होता है ड्रैगन मक्खी। कौन सा होता है? ड्रैगन मक्खी। इसके बाद में आगे आ रहा है कि इसमें ऑप्शन जाएगा एक, ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी एक कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है? किसका? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। देखिए, आपको बता दें, जितने भी, जिनमें भी 3 जोड़ी यानी 6 टांगें होती हैं, वो सारे क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं। मक्खी है, मधुमक्खी है और ये मच्छर वगैरह हमारे, ये सारे क्या हैं? ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। अगर पूछा जाए कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का का नंबर आता है। ठीक है। मोलस्का में कौन से सीपी, घोंगा वगैरह, ये मोलस्का के होते हैं जिन पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। और आर्थ्रोपोडा के ऊपर काय का कवच होता है? काइटिन का। किसका? काइटिन का। आर्थ्रोपोडा के जंतु जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ तिलचट्टा वगैरह होता है और घरों में जो कांकरोच होते हैं, इनके ऊपर, आर्थ्रोपोडा के जंतुओं के ऊपर काइटिन का कवच होता है। मोलस्का के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? ये झारखंड के थे चूनाराम महतो जी। कौन से थे? चूनाराम महतो जी। कब लड़ा गया था? 1942 में लड़ा गया था। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, करो या मरो का नारा कब दिया गया था? करो या मरो का नारा कब दिया गया था? ये नारा इसी आंदोलन से, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन झारखंड का जो था, झारखंड में दिया गया था, इसी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से ही दिया गया था। अगर सन पूछता है तो 1942 की बात हो जाएगी। ये कैसा था? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, पहले तो इसकी स्थापना मान लीजिए 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो 10 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये कैसी एक वैधानिक संस्था है। और ये 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल ऑप्शन दिया है, 14 जुलाई, 8 मार्च, 27 जुलाई। 27 जुलाई राइट ऑप्शन जाएगा। 27 जुलाई सन कौन सा था? सन था 19
39 और 28 दिसंबर 1949 ये तारीख जो है, इसमें संसद को इसमें एक अधिनियम के द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल। आ नहीं पा रहा, नहीं तो लिख देते। चलिए नेक्स्ट है, भारत के थार रेगिस्तान किस कच्छ रण का, भारत में जो है थार का जो रेगिस्तान है वो स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन है। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। अक्सर कर थार रेगिस्तान के सोच करके राजस्थान आंसर मार देते हैं, गलत है। थार के रेगिस्तान में जो कच्छ का रण स्थित है वो गुजरात में स्थित है, क्योंकि कुछ भाग इसका गुजरात में है और कुछ कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत के साइमन कमीशन भारत में भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना में सुधारों हेतु सुझाव। ठीक है, 1919 में आया था, 1927 में, हाँ सॉरी 1927 में ये आया था साइमन कमीशन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम कंप्यूटर वायरस है क्रीपर। ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, ये 3 दो जगह पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? आप सभी को पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक को उन्होंने कहाँ लिखा था? जेल में लिखा था, अपने जेल के समय के दौरान। ठीक है, अहमदनगर फोर्ट जेल में थे उस समय, 5 महीने का कारावास इनको मिला था, उसी में लिखा था। ये सन था 1944 का उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वेलमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध, किसने विल्मिंगटन होगा यहाँ पर, विल्मिंगटन क्या होगा? विल्मिंगटन ये होगा। किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? ये हमारे थे डोनाल्ड ट्रंप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। इसके बाद में इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि ये किसके नाम पर पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये हंगरी के, कहाँ? हंगरी के रहने वाले थे जोसेफ पुलित्जर। क्या नाम था इनका? जोसेफ पुलित्जर। इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? अमेरिका के द्वारा दिया गया था। पहली बार पुरस्कार 1917 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से UPZA और LAR अधिनियम सबसे उपयुक्त रूप है? अधिनियम का सबसे उपयुक्त रूप क्या है? इसका सबसे उपयुक्त रूप जो होता है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और गुमशुदा अधिनियम। गुमशुदा अधिनियम क्या हुआ? ये भूमि सुधार अधिनियम। क्या है? भूमि सुधार अधिनियम, गुमशुदा अधिनियम। टाइपिंग भी तो गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है जो जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है? देखिए अब फटाक से आप उत्तर लगा देंगे कि संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, दोनों नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं समझ लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को कायदे से। संघ लोक उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करे या फिर कहीं भी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो, इनको संघ मतलब लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इनका काम है इनकी परीक्षा कराना। क्या काम है इनकी? परीक्षा कराना। लेकिन नियुक्ति करना
सरकारों का काम होता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया जाता है, ठीक है, नियुक्ति सरकार करेगी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आंतरिक सुरक्षा विभाग हमेशा गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के 15वें महासचिव जयदीप गोविंद हैं, ठीक है। इन्होंने कब कार्यभार संभाला? इन्होंने 14 जनवरी 2019 को कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में वह एकमात्र देश कौन सा जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? भारत का एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, वो किसके साथ है? वो भारत का अफगानिस्तान के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो आ जाता है द ओरायन। ये जो है बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनका एक और है बेताज बादशाह, इनके बारे में प्रचलित है। तो बेताज बादशाह क्या है? बेताज बादशाह जो लोग उनको उस समय के कहते थे भारत का बेताज बादशाह, तो ये इनका नाम है, उपनाम है बेताज बादशाह। और इनका एक और है नाम लोकमान्य। क्या है? लोकमान्य, ये भी इनका उपमान है। लोकमान्य तिलक भारत का बेताज बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? हाइड्रोग्राफी के साथ ये मालदीव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? योग वर्णन किस में किया गया? ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लाल किला कहाँ है? तो सही ये पूछा गया बनवाया। यहाँ पर इनके जो हैं संबंधित नाम दिए हैं राजाओं के, तो लाल किला शाहजहां के द्वारा, ठीक है। चार मीनार की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा कहाँ जाएगा? चार मीनार जो है मोहम्मद अली कुतुब शाह। कहाँ गए मोहम्मद अली कुतुब शाह? ये आए। और लाल बाग सुल्तान हैदर अली, ठीक है। तो ये हमारी मैचिंग हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में 6 निकाय या समितियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। उसमें कौन कौन से हैं? एक तो होता है न्यास परिषद, इसके बाद में महासभा, इसके बाद में सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बाद में आर्थिक सामाजिक परिषद। तो ये हो गए 6। चलिए, नहीं, यूएन सचिवालय और बच्चा 5 हुए, यूएन सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए? भारत और नेपाल के खैर विवाद को पूछा गया है किस सीमा के लिए है? ये सीमा का नाम है काला पानी। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजना के संबंध में गलत है? तो जो सशक्ति कार्यक्रम है उसका हिस्सा बनने के लिए जो आयुष्मान भारत योजना है ये गलत है। बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला ई हार्ट है, ये गलत लिखा है, महिला ई हार्ट और स्वाधार गृह, ये तीनों इसी के अंतर्गत हैं, आयुष्मान भारत योजना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल क्या है? शैवाल समुद्री खरपतवार को हम शैवाल कहते हैं, ठीक है। अगला है, पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है। जैंथोफिल होता है तो खैर
पौधों का ही वर्णक है। लेकिन ज़ैंथोफिल जिन पौधों में होता है, ज़ैंथोफिल की वजह से रंग हरा नहीं होता है, भूरा होता है। ठीक है, अगला, एक द्रव का पीएच मान 6 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? पीएच मान अगर 6 है तो प्रकृति क्या होगी? 7 पीएच मान होता है उदासीन, 7 से इधर है तो अम्लीय, इधर है तो क्षारीय, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी होते हैं यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, इनमें से कोई? देखिए ध्यान दीजिए, यूरिकोटेलिक वो होते हैं जो यूरिया उत्सर्जन करते हैं टॉयलेट करते समय, जैसे हम लोग हैं, स्तनधारी हैं, ये यूरिकोटेलिक हो गए। ठीक है, यूरिया के रूप में टॉयलेट करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। अमोनोटेलिक वो होते हैं जो अमोनिया के रूप में कहते हैं। तो अमोनोटेलिक होते हैं जलीय जंतु। कौन से होते हैं? जलीय जंतु। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, मैं आपको इसका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि इससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका कभी जीवन में गलत नहीं होगा। देखिए, यूरिकोटेलिक जो लोग टॉयलेट करते हैं, यूरिया, आप सोचिए यूरिया कौन? स्तनधारी जानवर हैं, जैसे जानवर हैं, मान लीजिए भैंस, गाय, बैल, बकरी और आदमी, मनुष्य, ये सब यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, अमोनोटेलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं टॉयलेट में, अमोनिया, कौन सी? अमोनिया। अमोनिया का उत्सर्जन जितने जलीय जंतु हैं वो सभी करते हैं। ठीक है, मेंढक करता है, मछलियाँ, ये अमोनोटेलिक होते हैं। इसके बाद हम अच्छा, ये यूरियोटेलिक है, ये वाला ऑप्शन जो हमने बताया यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक ऊपर दिया है, यूरिकोटेलिक नीचे आ जाए। यूरिकोटेलिक का आप बता रहा हूँ, ये जो मैंने यूरिया बताया था ये यूरियोटेलिक का है। हम ऊपर इसे यूरियोटेलिक पढ़ रहे थे, ये ऊपर लिखा है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में क्या होता है? यूरिकोटेलिक में जो पक्षी होते हैं, जितने जो उड़ने वाले पक्षी हैं, वो सारे ठोस, कभी कभी ऐसे पूछ दिया था क्वेश्चन कि जो मल टॉयलेट जो है वो ठोस पदार्थ के रूप में कौन करता है? तो वो पक्षी करते हैं, क्योंकि यहाँ पानी नहीं ज़्यादा संचित करते हैं। अगर पानी होगा तो पानी भरा होगा तो वो उड़ कैसे पाएंगे? उड़ने के लिए हल्का, तो ये पक्षी जितने होते हैं वो सब यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक, छिपकली और हमारी यूरिकोटेलिक है। क्या है? छिपकली, ये सारे जो चिपकने वाले हैं वैसे जंतु, तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्तनधारी है, स्तनधारी इसमें चमगादड़ है, बाकी कबूतर, कौवा, ये सब दोनों क्या है? पक्षी हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। ठीक है, 75 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए हमारे।